सोवियत यूनियन को लेके था, जब कोल्ड वॉर के दौरान जब ये सारा हुआ, जब इंडिया इंडिपेंडेंट मतलब पार्टीशन हुआ, उसके बाद आज की तारीख में वो सोवियत यूनियन से तो चिंतित रहता ही है, अब वो चाइना से चिंतित हो गया है, वो ईरान से चिंतित है। और पाकिस्तान अपना स्पेस किसी को भी किराए पे दे देता है। वो एक अजीब सा मकान मालिक है जो काम नहीं करता, किराए पे ही जीवित है। तो वो चाइना को अगर उसने अपनी स्पेस दी हुई है ना, तो इस पे बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि वो फिर अमेरिका को स्पेस नहीं देगा। वो दोनों की जासूसी एक दूसरे से कराएगा, एज लॉन्ग एज आप हमको हमारी चीज देते रहो, हिंदुस्तान से लड़े तो हमारे साथ खड़े रहो। तो अमेरिका अपने इंटरेस्ट में आया है, अमेरिका इंटरेस्ट में, अमेरिका भी एस्केलेशन, इंडिया के इंटरेस्ट में तो कतई कोई नहीं पड़ा है। इंटरेस्ट था पाकिस्तान को एज इट इज बचाना, क्योंकि देखिए एक और होता नहीं कि अगर ये सरकार हिलती है, आर्मी और कमजोर होती है पाकिस्तान की, आज तो ठीक ठाक ताकत है, तो बढ़ेगा कौन, उभरेंगे वही जो मदरसा, और जिनको वहां डिफेंस मिनिस्टर कह भी रहे थे कि हमारे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस तो मदरसों के बच्चे हैं। मतलब इरेस्पॉन्सिबिलिटी की ये भी हाइट देखिए। हमारे यहाँ बच्चों को पहले हटाया जाता है कि इनको लड़ाई झगड़ा मत देखने दो, वहां वो कह रहे हैं कि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस हमारे वही मदरसे के बच्चे हैं। वो पावर में अगर आएंगे, हैं वो, पर तब भी एक यूनिफॉर्म का एक अपना डिसिप्लिन तो होता ही है किसी का भी। अगर वो पावर में आएंगे तो अमेरिका वगैरह को वहां फंक्शन करना काफी कठिन हो जाएगा, क्योंकि ये अगर 100 रुपए में मकान देंगे तो 500 रुपए में मकान देंगे। तो इस कॉस्ट एस्केलेशन बढ़ता चला जाता है। तो मेरी जो एनालिसिस टोटल है ना कि इसके लिए ये जो सारा वॉर रुका, वॉर तो खैर किसी ने डिक्लेयर नहीं किया था, ये संघर्ष रुका, उसका मेन कारण था वो 10 मई को जो हिंदुस्तान का अटैक था। अभी सर एक सीआईए का कोई रिटायर्ड ऑफिसर थी, उसका इंटरव्यू आ रहा था कि भारत जो है तालिबान वालों के साथ मिल करके जो असासिनेशन आजकल अननोन गनमैन जो कर रहा है, कुछ लोग उसको भगवान शिव का अवतार बोलते हैं, हमारे यहाँ एक्सट्रीमिस्ट लोगों की कमी तो है नहीं, तो वो उनके द्वारा कराया जा रहा है। तो इसमें सच्चाई भले, ये तो बड़ी अब ये देखिए, बैकग्राउंड की बात है, लेकिन आप क्या समझते हैं? मेरा ये मानना है कि वो जितने मारे जा रहे हैं वो अब एक्सपेंडेबल हो चुके हैं आईएसआई के लिए, उनका खास महत्व तो बचा नहीं है। हिंदुस्तान का, हम मैं चाहूंगा कि हिंदुस्तान का भी रोल हो उसमें, भारत का रोल हो, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि मैसेजिंग जब तक होती नहीं है युद्ध में तब तक समझते नहीं। पर देखिए किसी भी देश में घुस करके लगातार हत्याएं करते रहना बहुत ही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, अनलेस कि वो एजेंसी कहीं ना कहीं या तो स्वयं कॉम्प्रोमाइज हो, या वो एजेंसी खुद ही कर रही हो ये सारी चीज। तो मेरे हिसाब से अब ये किसी काम के रहे नहीं है। एफएटीएफ से इनको निकलना था बहुत पुराना, तो जिसके लिए जो एक्सपेंडेबल डिस्पोजेबल ग्लास होता है ना, कि अब इसका काम हो चुका है, पानी पी चुके हैं।